अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने कुछ सीआर अनाउंस किए थे, सीआर असिस्टेंट किए थे, और हमने कहा था कि जो प्रीवियस स्टूडेंट हैं क्वार्टर 2 के सीनियर स्टूडेंट या राइजिंग स्टार, वो भी आ जाए और अभी क्लास में जिसके असाइनमेंट सारे कंप्लीट, जितने हमने क्लास में दिए वो और सर दिया हुआ, तो फीमेल्स इस तरफ आ जाए, शायद फीमेल्स ही बैठी होंगी इधर, तो सीआर से मिलने हमारी क्लास, और जो मेल्स है वो सर हमजा और सर तैमूर से मिलने। आज हमारी सेकंड लास्ट क्लास है, तो असाइनमेंट आधी चेक हो सकते हैं, आज आखिरी दिन। उसके अलावा नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट होगी और उसमें आप लोगों को बताएं कि आप लोगों का वाइवा होगा, तो जिसके असाइनमेंट्स बने हुए और वो चाह रहे हैं कि किसी रोल पर आना, कोई जिम्मेदारी लेना, तो वो मेल्स सर हमजा या सर तैमूर को चेक करा दें, और फीमेल जो है वो सीआर और सीआर असिस्टेंट को चेक करा दें। वो है कितने लोग ऐसे उनके असाइनमेंट बने हुए? वो लोग हैंड रेस करें जिनको अभी कोई रोल नहीं मिला, ना राइजिंग है, ना एलीट मेंबर, ना असिस्टेंट, ना सीआर। ये लोग बाहर आ गए, फीमेल इस तरफ आ जाए। मेल्स देखिए, मेल्स पीछे आ गए, मेल्स पीछे आ गए, जमा करवाएं। जल्दी करें, हमने क्लास भी स्टार्ट करनी है। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, याद है किसी को? ऊपर के चारों पिलर फिनिश कर लिए थे हमने सबसे पहले, और बाकी खत्म कर लें। और दूसरी चीज़ ये बताएं कि वाइवा का आइडिया है सबको? नेक्स्ट वीक वाइवा है आपका, नेक्स्ट सैटरडे की क्लास में, और क्लास शायद नेक्स्ट सैटरडे ना हो क्योंकि वो लास्ट क्लास ही होगी, या अगर मैक्सिमम मिला तो हमें पढ़ने का 1 घंटा ही मिलेगा। तो वाइवा में बताएगा क्या क्या? वाइवा में आपसे 2 टॉपिक पूछेंगे, ओके, ये वाली एक तो स्टेप नंबर 12 और स्टेप नंबर 13। तो आप लोगों ने करना क्या है कि अगर आपको अपना वाइवा अच्छा देना है, आप लोग चाह रहे हैं कि, और यहाँ पर ना सिर्फ थ्योरी वाला काम नहीं है, सर अमीन ने कहा है कि वो आपसे कोड भी लिखवाएंगे, यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम लिखी होंगी, वो आपको देंगे, वो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। कुछ लोगों को स्टेज पे बुलाएंगे और कुछ लोग नीचे से ही करेंगे, और फिर हर स्टूडेंट का वाइवा हो तकरीबन 2 घंटे। और इसको थोड़ा सीरियस ले लिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों की ऊप स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो क्वार्टर 4 में इस बार जाना आपके लिए मुश्किल है। तो आप बोलेंगे एकदम सुनते ही आ रहे हैं, क्वार्टर 1 में भी ये कहा था कि क्वार्टर 2 में जाना मुश्किल है, क्वार्टर 2 में कहा कि क्वार्टर 3 में जाना मुश्किल है, लेकिन क्वार्टर 4 में जो आगे पूरा हमारा सिलेबस डिज़ाइन है उसमें हम यही कोड लिख रहे होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही कर रहे होंगे। तो अगर ये किसी की स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आती, तो आगे तो वैसे ही आगे ड्रॉप आउट, तो उसको स्ट्रॉन्ग करें। अभी भी आपके पास तकरीबन 1 हफ्ता है। क्या करें, इस 2 स्टेप्स को ना पढ़ना स्टार्ट करें, थ्योरी भी पढ़ें, उसका जो कोड लिखा है वो भी पढ़ें, नहीं समझ आए क्या करें? हमारे पास इतने अच्छे चैनल हैं, कौन कौन से? चैट जीपीटी, दूसरा ग्रॉक, डीप सीक, जेमिनाई, माइक्रोसॉफ्ट का एक कोपायलट। तो इस पे जाएं, जो समझ नहीं आ रहा कॉपी करें, वहाँ जाकर पेस्ट कर दें, उसको उर्दू में ही कह दें कि भाई ये समझा दो। अब ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप उर्दू में सवाल करो तो उर्दू में अच्छा जवाब दे देते हो, ये हम क्वार्टर 2 से करते हुए आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फिर हमने क्या क्या पढ़ लिया था लास्ट क्लास में? हमने लास्ट क्लास में कोड कुछ किया था, हमने अपनी लास्ट क्लास में ना बैंक की एप्लीकेशन बना रहे थे ना, बैंक का फ्लो बना रहे थे शायद, उसमें हमने क्या क्या कर लिया था? पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, और क्या था? इनकैप्सुलेशन। मैंने एक चीज़ घर से पढ़ने के लिए दी थी, क्या था वो? एब्स्ट्रैक्शन। कितने लोग घर से एब्स्ट्रैक्शन पढ़ के आए? कितने लोग भाई? 2 हाथ नजर आ रहे। और पेज में भाई एक सबसे पीछे, आप लोग कहाँ हैं भाई? आगे वाले
चले क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करें, घर से तो पढ़ना चाहिए। तो ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वार्टर 3 का इख्तिताम हमारा कब हो रहा है? नेक्स्ट क्लास लास्ट है, और उसी के एक हफ्ते बाद आपका क्वार्टर 4 स्टार्ट होगा। मतलब जो जून का फर्स्ट वीक होगा ना आपका, कि हमारा 24 पॉइंट है, हमारा वाइवा 24 को ही है ना, आज 17 तारीख है, 24, हाँ 24 को सैटरडे आ रहा है, तो शायद 31 मई को ही हमारी नेक्स्ट क्लास है इसकी क्वार्टर 4 की। और क्योंकि गैप इतना आएगा नहीं, टेस्ट कोई इतने लंबे ले नहीं रहे हम, बस आपसे वाइवा लेंगे, उसी क्लास में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और क्वार्टर 4 में हमारी क्लास सेम है, लेकिन टाइमिंग चेंज। मैंने शायद पहले भी बताया था, इस बार हम टाइमिंग चेंज कर रहे हैं, क्योंकि 2 से 5 में ना हम, मुझे भी अजीब सा लग रहा है कि मैं आके पढ़ा रहा हूँ। मतलब मैं जितना भी अच्छा पढ़, मतलब ऐसा है कि मैं जितनी भी कोशिश करूँ मैं नहीं डिलीवर कर सकता अगर आप लोग एक्टिव नहीं। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जैसे क्वार्टर 2 में करते थे कि मैं सवाल पूछता था, आपका रिस्पॉन्स आता था, वो ऐसा होता था कि टीचर को भी पढ़ाने में मज़ा आ रहा था। अब ऐसा होता है कि मैं सवाल पूछता हूँ, सारे यूँ पंखे ला रहे होते हैं, हम लोग कुछ कह भी नहीं सकता, बाकी गर्मी है। तो क्वार्टर 3 इस बार हमारा थोड़ा सा खुश गुजरा गर्मी में, जो कि बनता भी था, लेकिन क्वार्टर 4 में हम कोशिश करेंगे कि इसकी टाइमिंग चेंज करें, या तो 3 से 6 या तो 3:30 से 6:30, ये भी हो सकता है, ये भी ऑप्शन है हमारे पास। अगर ऐसा हुआ कि गर्मी बहुत ज़्यादा ही हो गई तो मैंने रात में मर्ज कर ली। रात वाले कितने स्टूडेंट एग्री कर रहे हैं कि होना चाहिए? 7 से 10। और एक और चीज़, उस क्लास में सराउंडिंग भी होंगे, और सराउंडिंग का आपको पता है 7 से 10 वाली क्लास सराउंडिंग की है, तो उन्हीं के साथ अगर मर्ज करेंगे तो करेंगे। और कितने लोग कह रहे हैं कि सैटरडे 2 to 5 ही रहनी चाहिए? कितने लोग कह रहे हैं यही रहनी चाहिए, सैटरडे 3 to 6? ये सही है सर। लेकिन एक एडवांटेज बता दूं आपको, हमारा ये कोर्स चल रहा है अभी भी 8 से 9 महीने कम से कम, क्योंकि हमारे जो नई आउटलाइन आई है ना, वो हमारे पास सिलेबस है कोई 8 महीने का तो है। मतलब क्वार्टर 4 हमारा कोई 4 महीने का होगा, क्वार्टर 5 में गैप आया 1 महीने का, और 3 महीने का क्वार्टर 5 होगा, तो 8 महीने हम अभी भी यहाँ हैं। और एक और चीज़ 7 से 10 में अगर गए तो आगे सर्दियाँ आ रही हैं, और सर्दियों में आपको रात को पता है कि एक तो सन्नाटा बहुत, ट्रांजैक्शन बहुत होती है कराची में, और ठंड भी वैसे बहुत होती है, रात में आना जाना भी जो दूर से आता है उसके लिए मसला भी। तो या तो ये करें कि अभी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, तो हमारे लिए सर्दियाँ बहुत अच्छी गुजर जाएंगी। जैसे हमारी अभी सर्दियाँ गुजरी थी ना 2 to 5, क्वार्टर 2 हमारा सर्दी में था ना, जी सर, कितना अच्छा गुजरा पता ही नहीं चला। तो ये करते हैं कि इस क्लास की टाइमिंग कर लेते हैं 3 to 6। हाँ 3 to 6 सही है। और अब मुझे इस क्लास में तकरीबन इतना भरोसा है कि अब जो स्टूडेंट रहेगा ना वो कहीं नहीं जा रहे, जाने वाले होते ना वो पहले ही चले जाते, मतलब साल के एंड में। क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 कि हम ये सोच रहे होते ना कि स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा कैसे क्लासें फुल थी, फिर क्लासें कम हुई, अब देखिए थोड़ी और कम हो गई। अब जो ये स्टूडेंट बचे ये वाकई सीधे स्टूडेंट, अब आपको जितने रह गए ना, जितने ऐसे ही आए थे बस वो अच्छी चमकती हुई रकम सुन के, कितने थे $5,000, हाँ जितने लोग ये सुन के आए थे वो तो कट गए। अब जो रह गए वो वाकई सीरियस है। तो ये अब ऐसा है कि कब कमाई अब पढ़ाने में भी मज़ा आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब हमें इस चीज़ से ना फर्क भी नहीं पड़ता कि कितने बच्चे हैं कितने बच्चे नहीं हैं। अब हमें पता है कि अब जो चीज़ हम पढ़ाएंगे ना, पहले तो ये था कि हमें स्पून फीडिंग करानी पड़ती है, अब वही बच्चा रह गया जिसने वाकई मेहनत की। और हाँ बजा लगा और क्वार्टर 4 में भी इंशाल्लाह आप लोग सर्वाइव कर जाएंगे। मुश्किल है मैं मान रहा हूँ, लेकिन सर्वाइव कर जाएंगे। मैं एक चीज़ बिल्कुल आपको ना ईमानदारी से बता रहा हूँ कि
मैंने शायद क्वार्टर 3 में ही कह दिया था कि मैं इस क्लास में नहीं पढ़ा रहा, यस सर, अभी कहा था ना बीच में। यस सर, लेकिन वापस उठने की वजह पता है क्या है? यहाँ का कंटेंट, क्वार्टर 4 का जो कंटेंट तैयार हुआ है वो बहुत अच्छा है। मैं आपको इस बेस पे बता सकता हूँ कि मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ और मुझे पता है कि वो जो आउटलाइन आप लोगों की तैयार हुई है उसकी मार्केट में जो बंदे हैं उसकी बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा, और उनकी सैलरीज भी बहुत अच्छी। और ऐसा है कि अभी जो हम चीज़ें पढ़ रहे थे ना कि एआई पे चले जाएंगे, एक चीज़ आई दूसरी चीज़ रिप्लेस हो गई। अब जो आउटलाइन बनी है बिल्कुल क्लाउड वाली, उसमें क्यूबरनेटीज है, कोई ना कोई क्लाउड होगा, ये स्किल्स अगर आपने सीख ली सदाबहार वाली, सदाबहार से मुराद ये आपके साथ लॉन्ग टाइम चलेगी। चाहे एआई आ रहा है, एआई में क्लाउड की ज़रूरत, आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं उसमें क्लाउड की ज़रूरत, आप बैकएंड लिख रहे हैं उसमें क्लाउड की ज़रूरत। तो आप अब अगर आपने क्वार्टर 4 अच्छे से निकाल लिया, अभी तक अगर कोई ढीला पड़ा हुआ भी था तो पहली चीज़ क्या करें, आज से अपनी पाइथन स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट करें। तो अगर किसी ने अभी जितना हमारा टाइम 1.25 साल हो गया ना, अगर किसी ने 1.25 साल मेहनत तो जाहिर सबने की तभी यहाँ पर है, लेकिन उसको लग रहा है कि जितनी मेहनत मुझे करनी चाहिए थी मैं नहीं कर पाया, तो अब कर लो। अब जो स्किल आई है ना, अगर आपने इस बात पे इस पे 7-8 महीने लगा दिए, आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा। मैं आपको कोई वैल्यू कोट नहीं कर रहा, ना मैं ये बोलूँगा कि हर कोई इतना कमा सकता है, ये हमारे ऊपर है ही। देखो ये जो रिस्क वाला फैक्टर होता है ना कि कितने बंदा कितने पैसे कमाएगा, ये नसीब तो होता है। हमारे हिस्से में जो काम आता है वो क्या है, हमारी मेहनत। अब हर बंदा रेस में लगा हुआ है कि यार हम दोनों ने साथ पढ़ा, ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ भी। आप लोग भी अदर स्टूडेंट सोचते होंगे कि यार हम दोनों ने साथ पढ़ा, शायद मैंने इससे ज़्यादा मेहनत की थी, इसने कम की थी, लेकिन पैसे मुझसे ज़्यादा कमा रहे, ऐसा होता है। तो ये चीज़ें अगर इन चीज़ों में पढ़े ना, अगर इसको ज़्यादा क्यों मिल रहा है, इसको कम क्यों मिल रहा है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है, सिर्फ मेहनत करना, अपने हिस्से की एफर्ट डालें, रिजल्ट किस पे छोड़ दें, अल्लाह पे छोड़ दें। जो भी रिजल्ट आएगा उसको अच्छे से तस्लीम करें, ये नहीं कि मैं फेल हो गया। अगर फेल हो भी गए तो क्या हो, दोबारा मेहनत करके खड़े हो जाएंगे। तो अपना ना हमेशा ज़िंदगी में ये वाला एटीट्यूड रखें। और ये चीज़ मेरे पास पहले नहीं थी, ये मुझे मिली कोई इंटर के बाद। कैसे, अभी इंटर के पेपर किस चीज़ के हो रहे हैं, सेकेंड ईयर के पेपर किस चीज़ के हो रहे हैं भाई भी, और मैट्रिक 9 मैट्रिक के हो गए यूनिवर्सिटी के। अभी शुरू होंगे 13 के मेरे भी अपने। मैं आपको ना 5 मिनट ले लें आपके, फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अक्सर मुझे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर हमने 1.25 साल लगा लिया, कोई आउटपुट नहीं आ रहा, हम फील्ड स्विच कर लेते हैं। अक्सर कुछ लोग कह रहे होते हैं कि उनके अब्बू डॉक्टर हैं, अब्बू पता नहीं किसी और फील्ड में, मुझे भी इस फील्ड में इंटरेस्ट है, 1.25 साल हो गया मैं छोड़ रहा हूँ। मैं आपको एक सच बात बताऊँ कि मैंने कॉमर्स पढ़ी थी, अपना अगर मैं बताऊँ, मैंने इंटर भी कॉमर्स किया, मेरा बीकॉम हुआ। क्यों किया मैंने कॉमर्स, क्योंकि मैं अपने अब्बू से बड़ा इंस्पायर था। ये मैंने बताया पहले क्लास में, आज बताए। हाँ। तो मेरे अब्बू अकाउंटेंट है माशाल्लाह। तो उनकी जब हम छोटे छोटे होते थे, कोई 7-8 में, उनकी अच्छी जॉब थी कंपनी से। उनको वो होंडा की 200 देखी किसी ने, वो डबल सिलेंसर वाली, उनको वो बाइक मिली हुई थी। और अब वो टाई लगा के पैंट शर्ट इन करके जा रहे होते थे, वो सेल्फ स्टार्ट होती थी। सेल्फ स्टार्ट पता है ना, वो बटन से यूँ करो तो बाइक खुद को स्टार्ट हो जाती। तो हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर अगर वो सेल्फ स्टार्ट होती थी, बच्चे घर से बाहर आ जाते थे देखने के लिए कुछ हो रहा है, और मैं देखता था यार कि वाकई कोई अच्छा काम हो रहा है। तो शुरू से ना अब्बू ने एक चीज़ दिमाग में डाली कि ये जो अकाउंटेंट होता है ना, ये हर फील्ड के ऊपर होता है। चाहे वो हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल में सारा हिसाब किताब कौन रखेगा, अकाउंटेंट। चाहे वो कोई इंजीनियर हो, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी हो, उस सब का हिसाब किताब कौन रखेगा, अकाउंटेंट। तो अब्बू ने हमेशा ये दिखाया है कि अकाउंटेंट जो होता है ना, वो हमेशा सबके ऊपर होगा। अच्छा, मैं भी बड़ा खुश होता था क्योंकि सामने रियल एग्जाम्पल थी। वो बाइक हमारी ड्रीम थी कि ये वाली बाइक हो। तो मैट्रिक तक मैं बहुत अच्छा पढ़ा। अगर मैं अपना बताऊँ, मैं मेरा मैट्रिक तक, इसका मैं इस तरह बताऊँगा कि
मैट्रिक के जब हमारे पेपर होते थे ना, मेरी थ्योरी इतनी अच्छी नहीं, मुझसे अगर आप थ्योरी वाले काम कराए ना मुझसे नहीं होते, लेकिन मेरी मैथ बहुत अच्छी। किस तरह? हमारे इलाके में ना कोचिंग था, मैं कोचिंग का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ चेहरे हैं जो मेरे एरिया से ही आते हैं, वो जाकर उनको बता देंगे कि आपकी बात हो रही थी यहाँ पर। तो हमारे इलाके में कोचिंग में जहाँ पर मैं पढ़ता था, उनका जो बेटा था वो मेरा दोस्त था। उनका कोचिंग था कोई 12-15 साल से तकरीबन। जो हमारे टीचर थे कोचिंग में, उनकी मैथ बहुत अच्छी थी। वो इलाके में और उनके कोचिंग में 15 साल से पढ़ा रहे थे। उनके हाईएस्ट स्कोर था 92 मैथ में, बोर्ड में लिया था उन्होंने। उनका 92 स्कोर था और आज तक कोचिंग में किसी ने नहीं तोड़ा। तो अब जब हम 2 दोस्त पढ़ते थे ना कोचिंग में, तो वो अपने बेटे को कहते थे कि ये मेरा रिकॉर्ड तोड़ दे, और मैं सामने बैठा चिढ़ता था कि दोस्त तो मेरा, ये मुझे क्यों नहीं कह रहे। जाहिर है वो अपने बेटे की तारीफ करेंगे। तो मैथ अच्छी थी। अब हम दोस्तों की शक लगती है आपस में कि तेरी परसेंटेज ज़्यादा आएगी या मेरी परसेंटेज ज़्यादा आएगी। हमारी ये शक नहीं लगी थी, हमारी शक लगी थी कि मैथ में किससे ज़्यादा नंबर आता। तो हुआ ये कि मैट्रिक जब 9 में थे, 9 में कोई भी गैप आता था, चाहे वो इंग्लिश का पेपर हो, दूसरे पेपर हो, हम उनके गैप में बैठ के भी मैथ के ना सवाल सॉल्व कर होते थे। वो 10 ईयर होती थी पहले, 5 या 10 ईयर, उसमें पिछले सारे सवाल होते थे, हम वो बैठे हुए सॉल्व कर रहे हैं, रेफरेंस लेके आ रहे हैं। तो करते करते 9 का रिजल्ट आया। अब मेरा दोस्त जो था वो कोचिंग में आए, उससे पूछा कितने नंबर आए, वो कह रहा 90। उसके अब्बू का रिकॉर्ड नहीं टूटा, उसके अब्बू के थे 92। अब जब मेरे पास आए, मेरे कितने आए? मेरे आए 95। माशाल्लाह, तो क्या बात है सर। वहाँ से मुझे ये चीज़ पता, वो रिकॉर्ड तोड़ गया। तो वो आज तक मेरा उस कोचिंग में रिकॉर्ड है। वो इलाके का कोचिंग है, वो आज तक किसी की 95 से ज़्यादा नहीं आया। उनका बेटा ही पढ़ाता, अभी भी बताता है। और मुझे अच्छी तरह याद है, वहाँ पे कोचिंग के बाहर मेरी तस्वीर लगी, लोगों की परसेंटेज पे लगी हुई थी, मेरी लगी हुई थी वो 95 नंबर पे कि सर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो वहाँ से ये चीज़ पता चली कि मेरी मैथ बहुत अच्छी। और मेरे फिजिक्स भी मुझे अच्छी लगती थी, क्योंकि इस सेंस में कि आप लोगों का पता नहीं कि हमारे टाइम पे होता था कि या तो न्यूमेरिकल्स कर लो या तो थ्योरी वाले सवाल कर लो। मैंने अपने बोर्ड के पेपर में सारे न्यूमेरिकल सीखे थे, थ्योरी का एक सवाल नहीं करता। लेकिन फिजिक्स में भी मेरे अच्छे नंबर आए। मसला ये हुआ जब मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि अकाउंटेंट ही सब कुछ है। अब जाना चाहिए था मुझे इंजीनियरिंग में। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने गलती ये कर दी, मैंने ले ली कॉमर्स। अब कॉमर्स से ये हुआ, मैं सोच रहा था कि मेरा हिसाब किताब अच्छा है, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन जब कॉमर्स में गए, वहाँ हिसाब किताब भी उल्टा। अकाउंटिंग से तो समझ आ रही है, स्टैट्स, पीओसी, इकोनॉमिक्स, जिस थ्योरी से मैं भाग रहा था वही थ्योरी मेरे गले में आ गई। और अकाउंटिंग भी ऐसी, वो कह रहे हैं कि इस साल में इसने इतना खरीदा, इतना बेचा, इसको कितने का नुकसान हुआ। मैं बता रहा हूँ, मैं सर को बोल रहा हूँ सर इतने का हुआ, सर कह रहे हैं ऐसे नहीं बताना, वो लिखा दो, पेंसिल स्केल लो, पेज पे ड्रॉ करो। मतलब इसके लिए तो आया नहीं था। मतलब वो हर चीज़, वो पूरा जो काम हमने पीसी पे करना है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में क्या चल रहा है कि पेपर पे बना के दिखाओ, चाहे वो बैंक रिकन्सिलिएशन हो, बैंक स्टेटमेंट हो। तो वो चीज़ बहुत बुरी लगी और मेरी फर्स्ट ईयर में बहुत कम परसेंटेज हुई। उसके अलावा फर्स्ट ईयर में निकले, सेकेंड ईयर में मेरी आ गई एक सप्ली। अब जब सप्ली आ गई, अब मेरा वही दोस्त वापस आया। कौन सा वाला? जिसके 90 नंबर आए थे। वो अभी तक इंतजार कर रहा था, वो इंजीनियरिंग कर रहा था। वो मुझे आके पता क्या कहता है, ये उसके अल्फाज है, मुझे अभी तक याद है, मैं उसको आज भी कहता हूँ तो भाई ठेला लगा लो। क्यों लगा लो? क्योंकि आगे यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन मिलना नहीं है। अब मैं भी ये सोच रहा था, वाकई नहीं मिला। अब वो भाई तैयारी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी जाने की, वो एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और मैं तैयारी कर रहा हूँ अगले साल वो जो मेरे एक पेपर होगा वो देंगे। लेकिन अच्छी चीज़ ये हुई कि उसी सप्ली की तैयारी करते करते ना, फेसबुक स्क्रॉल करते करते मुझे नज़र आएगा सैलानी।
सलानी में कोर्स हो रहा था वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन का, 2020 का एंड था। अब ना जब मैंने सलानी में कोर्स किया, अब ये वाली स्टोरी आप लोगों को भी लगती है, जब मैंने सलानी में कोर्स किया, अब जब मैं सलानी में गया ना, मुझे एक चीज़ नज़र आ रही थी कि मैंने एक गलती तो कर दी और 2 साल पीछे जाने का मेरे अंदर हौसला नहीं था कि मैं कॉमर्स कैंसिल करके इंजीनियरिंग में ले लूँ। तो मैंने कहा कि अब इसी कोर्स को करके जो करना है वो करेंगे। तो अब जब मैं सलानी गया ना, पहली तो एक दोस्त की बात, कौन सी वाली, ठेला लगा ले, एक तो उसने मुझे सलानी से हटने नहीं दिया, और दूसरी चीज़ ये कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मैं सलानी छोड़ता तो मुझे सप्ली करके बीकॉम करना पड़ता और मैं अपने अब्बू को देख रहा था। उनकी सैलरी सही थी, लेकिन वो वाली नहीं थी कि जो मैं सोचता था कि ये गाड़ी में लेंगे, सब काम करेंगे। वो एक चीज़ दिमाग में बैठी हुई थी कि काम करेंगे हमेशा। तो जब मैं सलानी में गया ना, ये वाली चीज़ मैंने तो शायद क्वार्टर 2 में बताई थी कि मैं एक फाइवर की प्रोफाइल बना के बैठा था, याद है? मेरे सारे दोस्त जॉब पे चले गए थे, मैं 7 महीने किसकी प्रोफाइल बना के बैठा था, फाइवर की। क्यों? इस वजह से क्योंकि मुझे जॉब पे जाना नहीं। तो ये बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने जो भी डिसीजन लेना है, जैसे अभी अगर यहाँ 1.25 साल लगा दिए, तो अब ये नहीं करना अपने पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ो कि यहाँ से छोड़ के कोई अच्छा ऑप्शन ले, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हो ना, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं। कौन सी वाली कि 13 साल के बच्चे ने अमेज़ॉन का कोर्स करके 5 लाख रुपये कमा लिए, डिजिटल मार्केटिंग कर लो, इतने इतने पैसे मिलेंगे। अगर आप देखें ना, ये आपको बहुत एड्स चलते हुए नजर आ रहे हैं, और उस टाइम पे ऐसा लगता है कि मैं गलत फील्ड में आ गया। ऐसा नहीं है, हर किसी का एक बार छक्का लग जाता है, लेकिन आप जिस फील्ड के अंदर हो, इसमें चक्का ही चक्का, ये आपको लाइफ टाइम कमा के देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं, लाख रुपए हर महीने या साल में एक बार 5 लाख, लाख रुपए महीना, कौन सा बेहतर है? लाख रुपए महीना। बाकी जो आप चीज़ें देख रहे होते हैं ना, वो छक्का लग जाता है कि आपने स्टोर बनाया, आपकी इतनी सेल आ गई, काम हो गया। लेकिन ये जो आप सीख रहे हैं, इसमें ऐसा है कि अगर आपने अच्छे से सीख लिया और अगर आप इंडस्ट्री में हो गए, पहली चीज़ आपकी सैलरी हर बार बढ़ेगी। आप इस फील्ड के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता कि आज लाख कमा रहे तो कल 50 कमा रहे। मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा। सॉफ्टवेयर आईटी की फील्ड में आप हमेशा ग्रोथ करेंगे, आपकी ग्रोथ हमेशा होगी। और दूसरी चीज़ ये फील्ड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो मार्केट में ऐसे ऐसे लोग भी हैं, पाकिस्तानी मार्केट में बता रहा हूँ, जिनके 10-10 लाख रुपये सैलरी मंथली, जिनको गाड़ियाँ मिली में बहुत अयाशी। लेकिन कुछ टाइम के बाद वही वाली चीज़ कि ऐसा नहीं होगा आप GIIC से निकले, आपके आगे रेड कारपेट लगे हुए कि सर आप ही का इंतजार था, आपने AI भी पढ़ी, आपने नेक्स्ट भी पढ़ी, आपको सब आता है। ऐसा नहीं होगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा किससे? अपने पोर्टफोलियो से। जो आपको काम आता है वो दिखाना होगा। आज के दौर में थ्योरी नहीं चल रही अगर आपके पास कोई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट नहीं। तो अमीन भाई ने जो आपसे क्वार्टर 2 में ई-कॉमर्स का प्रोजेक्ट बनवाया था, उसको अच्छे से मेंटेन करें और उसको चला के देखें, वो क्वार्टर 4 में फिर वापस आ जाए। ये मैंने एक चीज़ बता दी है, उसी क्वार्टर 4 के अंदर हम उसी ई-कॉमर्स के प्रोजेक्ट को और अच्छा करेंगे। किसके थ्रू? AI के थ्रू। बस ये समझ आई। तो हमेशा क्या करना है? डिसीजन अपने लेने हैं। किसी के जितनी चीज़ें अच्छी हम जज कर सकते हैं ना अपने लिए, उतना अच्छा डिसीजन हमारे लिए कोई नहीं ले सकता। और अगर किसी के डिसीजन पे जाओगे और अगर वो गलत हो गया, आप सारी ज़िंदगी उसको बोलते रहोगे कि उसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। लेकिन अगर आपने खुद डिसीजन लिया और अगर आपने गलत भी कर दिया, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप क्या बोलोगे? मुझसे गलती हो गई, मैं इसको सुधार दूँगा। तो ये चीज़ है। और अगर इस फील्ड में हो तो अच्छे से रहें। और बराए करम जितने लोग अभी भी कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं करने के सेंस में कि सिर्फ यहाँ पर आके पढ़ रहे, तो ऐसा भी नहीं करें। ये भी एक गलत चीज़ है कि आपने 1.25 साल लगा दिया और आपकी एंडिंग स्टार्ट नहीं हुई। ऐसे ही करते रहेंगे ना तो एक टाइम पे डिमोटिवेशन आ जाएगी। हमारी फील्ड के अंदर 6 महीने 8 महीने के बाद नॉर्मली एंडिंग शुरू हो जाती है। तो जिसकी अभी तक एंडिंग, कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक इस फील्ड से 1 रुपया भी नहीं कमाया? और कितने लोग हैं जो कुछ ना कुछ कमा चुके हैं?
कमा लिए कितने कमाए? क्या चीज़ रोक रही है भाई आपको? ई कॉमर्स वेबसाइट जिन्होंने नहीं किया मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या चीज़ रोक रही है आपको पैसे कमाने से? $900 तू कहाँ है? पता नहीं है। चलो एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, जितने लोग अर्निंग नहीं कर रहे उनसे सवाल है सर, लिंक्डइन प्रोफाइल सबकी बनी हुई है? ऐसा कितने लोग ऐसे हैं जो अर्निंग नहीं कर रहे उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल बनी हुई है? हैंड टेस्ट करके बताओ। दोनों हाथ रेस कर लिए। अच्छा अभी नहीं किन्हीं लोगों से कि कितने लोग हफ्ते में एक पोस्ट डाल ले लिंक्डइन पे? देख ले 80% से ज्यादा क्राउड यहीं खड़ी है। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में से, हम कह रहे हैं कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं उसको शोकेस करें। अब अगर आप एक बिल्कुल कमरे में बैठ के एक स्किल सीखते रहेंगे तो किसी को क्या पता आपको ये काम आता है। अगर मुझे एक चीज आती है, मैं कहूँ कि मैं बहुत अच्छा एआई एजेंट बनाता हूँ, लेकिन ये बात सिर्फ मुझे ही पता है और मैं किसी को बता भी नहीं रहा, क्या मेरे पास कहीं से काम आएगा? कोई सवाल पैदा होता है? अगर मैं चलो इसी तरह, अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही, अगर मैं कोई छोटा सा कारोबार ही शुरू करूँ, कारोबार शुरू करूँ घर से, उस दुकान का शटर नहीं उठाऊँ, ना किसी को बाहर पता चले कि इसके अंदर कुछ हो रहा है, ना मैं बताना चाह रहा हूँ किसी को, क्या उस दुकान से कोई सामान खरीदेगा? एक्सपायर हो जाएगा। मतलब आपको काम आता है, तेल लगा दे। लेकिन आप वो गलती क्या कर रहे हैं, किसी को ये चीज़ नहीं बता रहे कि आप ये डिलीवर कर सकते हैं। तो भराए करम लिंक्डइन बेहतरीन सोर्स है, उसके अलावा आपकी फिनांस प्रोफाइल स्पेशली फीमेल्स और लड़के मार्केट में आने, स्टार्टिंग में थोड़े से कम पैसे मिलेंगे और आजकल इंटर्नशिप का रेशो काफ़ी अच्छा हुआ है, मतलब काफ़ी अच्छा तो नहीं है क्योंकि मेरे सलानी के काफ़ी स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप लग रही है, तो आप लोग के बात के लिए चीज़ ये है कि वो इम्प्लीमेंट करें। इंटर्नशिप का लेवल भी कम से कम 30 से 35 मिल रही, मैंने अभी तक नहीं सुना जिसको 30 से कम मिली इंटर्नशिप। तो अप्लाई करें, स्टार्टिंग में कम होगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी सैलरी बढ़ जाएगी मैंने अप्लाई किया 10 से ऊपर मिल रही है। और आपके पास इंडस्ट्री में जाने का फायदा ये कि एक एक्सपीरियंस आ जाएगा जो कि घर बैठ के फ्रीलांसिंग से इतनी जल्दी नहीं आएगा। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। सिर्फ पढ़ना मकसद नहीं है, पढ़ के हमारा मेन मकसद है पैसे कमाना, और पैसे कमाना क्यों जरूरी है? ताकि हम अपनी और अपने घर वालों को अच्छी लाइफ दे सकें। ये मोटिवेशन बहुत है। अगर आप अपने घर वालों की ज़रूरियात ही पूरी कर देना तो इस जितनी खुशी आपको इस चीज़ में मिलती है उतनी खुशी आपको किसी चीज़ में मिल नहीं सकती। तो पैसे कमाएं, लेकिन ज़ाया करने के लिए नहीं, उड़ाने के लिए नहीं, फ्लेक्स के लिए नहीं, अच्छे कामों के लिए और अपने घर वालों की ज़रूरियात पूरी करनी। घर वाले कहते नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आपके घर वालों की अगर आप नोट करें कभी ज़रूरियात होती है। और पैसा कमाना, मैं क्वार्टर 2 में भी कहा था, बुरी चीज़ नहीं है। पैसा गलत जगह पर उड़ाना या पैसा आने के बाद गुरूर में पड़ जाना, ये बुरी चीज़ है। पैसे हमारी बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे मसलों का हल है। ये बात अगर आप अभी से समझ जाएं और ज़्यादा अच्छा है। और अगर कोडिंग भी कर रहे हैं, कोडिंग में आपको नई चीज़ सीखने की उम्मीद पता कब आती है? जब आप उससे पैसा कमाते हैं। पैसे इस फील्ड के सबसे बड़ी मोटिवेशन है, लेकिन अगर नीयत अच्छी हो। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ आई होंगी। हमने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, माजरत, लेकिन हमारी सेकंड लास्ट क्लास है, इसके अलावा शायद मैं समझा भी ना पाऊँ, क्योंकि लास्ट क्लास में फिर हमारा टोटल वाई चल रहा है।